शीर्षक: एकता में शक्ति है। एक बार की बात है, एक सुंदर गांव में कमालुद्दीन नाम का एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसकी जमीन हरी भरी थी, खेत हरे भरे थे और एक छोटा सा भरोसेमंद घर उनका था। था कमालुद्दीन ने अपनी जवानी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी, मगर अब बुढ़ापे की वजह से खेती बाड़ी का ज्यादा काम नहीं कर सकता था। उसके बेटे अहमद, सलीम और फहद अब जवान थे, मगर वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते। कभी पानी के इस्तेमाल पर झगड़ा होता, कभी फसल के बंटवारे पर, तो कभी छोटे मोटे कामों पर। कमालुद्दीन उनकी लड़ाइयां देखकर बहुत दिलगीर होता। वह जानता था कि अगर उसके बाद भी बेटे पानी के इस्तेमाल पर झगड़ा होता से ही रहे तो उनकी जमीन और इज्जत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। पहला मंजर: सुबह का वक्त, खेत का मंजर। एक रोशन सुबह कमालुद्दीन अपनी छड़ी के सहारे खेत की तरफ गया। धूप नर्म थी, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में खेतों की खुशबू घुली हुई थी। उसने तीनों बेटों को बुलाया। सब हैरानी से आए, क्योंकि अब्बा अक्सर चुप रहते थे। कमालुद्दीन ने कहा, बेटो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और एक परीक्षा भी दूंगा। बेटे चूंकि मगर खामोशी से बैठ गए। कमालुद्दीन अंदर गया और 3 सूखी लकियां ले आया। फिर उन तीनों को एक एक लकी देकर कहा, तो हो इसे। तीनों बेटों ने हंसते हुए औरन लकियां तो दी। फिर कमालुद्दीन ने 3 लकियां इकट्ठी करके एक गट्ठर बनाया और कहा, अब इसे तो कर दिखाओ। तीनों ने बारी बारी कोशिश की, मगर कोई भी इस लकी के गट्ठर को न तो सका। कमालुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, यही है मेरी बात। अकेले तुम कुछ भी हो सकते हो, मगर जब तुम इत्तेहाद में हो तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरा मंजर: झगड़ा और उसके नतीजे। कुछ दिन बाद अहमद और सलीम में पानी के बंटवारे पर शदीद झगड़ा हुआ। फहद ने बजाय सुलह करान के अहमद का साथ दिया। कमालुद्दीन चुप रहा और सोचता रहा कि इस सबक को अमल में कैसे लाया जाए। चंद दिन बाद गांव के करीबी इलाके में चोरों का गिरोह आया। उन्होंने रात के वक्त कई खेतों पर हमला किया, फसलें उजाड़ दें और सामान चुरा लिया। चूंकि कमालुद्दीन के बेटे अलग अलग पहरा देते थे, इसलिए कोई एक दूसरे की मदद को न पहुंच सका और चोर उनकी जमीन से भी काफी नुकसान कर गए। सुबह जब सब खेत पर जमा हुए तो नुकसान आंखों में आंसू आ गए। कमालुद्दीन चुपचाप आकर कहने लगा, जब तुम एक हो जाते तो शायद एक भी चोर हिम्मत न करता। तीनों बेटों ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। तीसरा दृश्य: एकता की परीक्षा कच। कुछ दिन बाद गांव में एक नई सड़क बनाने की योजना आई, जिसके बदले सरकार किसानों से जमीन खरीद रही थी। तीनों बेटों ने अलग अलग हिस्से मांगने की जिद की ताकि अलग अलग सौदा करें। कमालुद्दीन ने कहा, अगर तुम इकट्ठे अगर तुम दोगे तो तुम्हें बेहतर कीमत मिलेगी, वरना हर एक को कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। बेटे राजी हो गए और पहली बार उन्होंने मशवरे से एक फैसला किया। जब अफसर आया तो तीनों भाइयों की इत्तेफाकर और शिराकत देखकर खुश हुआ और उन्हें गांव की सबसे बेहतरीन कीमत दी गई। चौथा दृश्य: नया आरंभ। जमीन बेचने के बाद तीनों भाइयों ने फैसला किया कि अब वह बाप के मशवरे से ही कोई कारोबार शुरू करेंगे। कमालुद्दीन ने कहा, जमीन गई मगर इत्तेहाद आया, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। तीनों ने मिलकर एक ज़राती मशीनरी की दुकान खोली और पहले साल ही खूब मुनाफा कमाया। अब अहमद हिसाब किताब संभालता, सलीम दुकान में मौजूद होता और फहद गांव के आसपास सप्लाई का काम करता। अब वह न केवल भाई थे, बल्कि एक दूसरे के सहारा बन चुके थे। पांचवां मंजर: बाप की आंखों में सुकून। एक शाम कमालुद्दीन अपने सहन में चारपाई पर बैठा सितारों को धाप करी को देख रहा था। तीनों बेटे हंसते बोलते उसके पास आकर बैठ गए। कमालुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के थे। बेटो, अब मुझे सुकून है। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत इसी दिन के लिए थी। याद रखो, दौलत खत्म हो सकती है, जमीन छिन सकती है, मगर अगर इत्तेफाक हो तो हर चीज वापस आ सकती है।